आज हम बात कर लेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास जो है ना स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, ठीक है, उसको लिखने के काफ़ी मेथड है, काफ़ी तरीके और काफ़ी मुख्तलिफ अंदाज में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो तरीका पढ़ने लगे हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है कि अब स्लोप क्या होती है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं दो पॉइंट ले लेता हूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास क्या है P1 पॉइंट है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1, ठीक है। और हमारे पास अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, मैं कहीं भी ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ ले लेता हूँ, इसको कह लेता हूँ ये P और ये हमारे पास P पॉइंट है, तो इसको कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x और y, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं ज्वाइन कर लूँ कुछ इस तरह से, तो अब हमारे पास क्या होगा कि आपको पता है कि हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि हम करते हैं कि हम y को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमारे पास x कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट y कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं और हम देखते हैं कि डेल्टा y, हम देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा y कितना चेंज हुआ है और उसको डिवाइड करवाते हैं डेल्टा x, यानी x कितना चेंज हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं तो मेरे पास जो है ना ये पॉइंट ये चल के कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, ठीक है। अब हमारे पास स्लोप क्या होती है कि ये बताता है कि ये पॉइंट जब यहाँ पर आ गया है तो इसने यानी x की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करा है, इतना, और y की तरफ इतना चला, यानी इसने दो डिस्टेंस कवर किए, एक इतना कवर किया x की तरफ और y की तरफ इतना, और दोनों डिस्टेंस कवर करने के बाद एक ही वक्त में तो ये इधर इसकी लोकेशन बनी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये P1 पॉइंट था, तो हमारे पास चलकर कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो हमारे पास ये x1 था तो हमारे पास कहाँ गया x पर आया, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, हमारे पास जब चेंज हुआ है, चेंज क्या हुआ, हमारे पास x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। और हम चेंज ऑफ y को पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने y को लिखना, तो अब देखिए इसने ये हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर चल के गया है, तो y की जानिब इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम क्या करेंगे y माइनस y1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्लोप, ठीक है। अगर मैं इसकी स्लोप फॉर्म लिखूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो मेरे पास हो जाएगी y, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर इस चीज़ को मैं इरेज कर लूँ, इस चीज़ को मैं इरेज कर लूँ और इस चीज़ को जो है ना मैं उठा के बिल्कुल यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल यहाँ उठा के लेके आ जाता हूँ, ये हमारे पास स्लोप बता रही है, और स्लोप बेसिकली क्या होती है, टेंजेंट भी होती है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस x1 और हमारे पास y माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ घुमा के सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत y1 इक्वल टू हमारे पास m, हमारे पास x माइनस x1। तो हमारे पास ये कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाती है, ठीक है। और दूसरी बात इसकी करोलरी भी है इसमें साथ में, ठीक है ना, मैं साथ साथ बताते जाऊँगा। वो ये है कि अगर हमारे पास ऐसा होता कि ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास इधर आ जाता, बिल्कुल हमारे पास ओरिजिन पे आ जाता, तो हमारे पास जब ये ओरिजिन पे आता तो हमारे पास क्या हो जाता, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास, ये हमारे पास लाइन कहाँ पर लाई करती, ये हमारे पास लाइन जो है ना समथिंग यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं इसको और ज़रा आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पर आ जाती, ठीक है ना, इसको मैं सही प्रॉपर दिखाता हूँ। अभी हमारे पास लाइन यहाँ पर आ जाती, तो अब देखिए हमारे पास क्या बनता, अगर मैं m आपको दिखाऊं तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास m, हमारे पास क्या है y माइनस क्या हो जाता y1। अब इधर हमारे पास ये क्या है, ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस और x माइनस 0, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बनेगी, सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू बनेगी और x, और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी भी एक वैल्यू को सेपरेट कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यूज़ हमारे पास x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इक्वल टू mx। तो ये हमारे पास कब होती है कंडीशन, जब हमारे पास लाइन मिड में से ओरिजिन में से पास कर रही हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या बनती है, स्लोप फॉर्म बनती है, ठीक है ना, किसी भी दो पॉइंट की। और अब इससे रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन भी कर लूँ तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए हमने प्रॉब्लम ली है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो इसमें लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रो -2 और हमारे पास जो ऑर्डिनेट है वो 5 है और विथ स्लोप 3, हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है 3 है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास देखिए अगर मैं इसको डायरेक्टली पॉइंट ढूंढ, अगर मैं आपको पहले देखिए ग्राफिकली समझा तो पॉइंट हमारे पास -2x इधर, y कितना होगा 1 2 3 4 5, ये पॉइंट यहाँ पर लगे। अब हमारे पास स्लोप क्या है 3 है,
स्लोप क्या होती है, एम इक्वल एम के बराबर होती है, एम कहते हैं हम स्लोप को, ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो हमारे पास जो एम है वो क्या है, 3 है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक्स में अगर 1 यूनिट चेंज आ रहा है तो वाई में कितना चेंज आ रहा है, वाई में कितना चेंज आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स जो है डेल्टा, हमारे पास एक्स, ये डेल्टा एक्स हमारे पास 1 चेंज होगा तो वाई में कितना चेंज होगा, पॉजिटिव 3। ठीक है, अब हमारे पास x कितना चेंज होगा, x 1 चेंज करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी आपके पास डिवीजन फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता, तो ये आपके पास यही बता रहा होता है। तो हम y x 1 चलेंगे तो हमारे पास y कितना देगा, इस पॉइंट से ही लेते हैं। ठीक है ना, हम x जितना चलेंगे 1 चले तो y कितना होगा, 3 होगा, 1 2 3, ये हमारे पास ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, और अब हमारे पास फिर से मैं 1 लेता हूँ, ये हमारे पास 1, तो हमारे पास y कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये हमारे पास यहाँ पॉइंट बनेगा। तो मेरे पास लाइन अगर जो बनेगी ना, मेरे पास जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये लाइन मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास x 1 चेंज हुआ है तो y 3 चेंज हो रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट आप क्या कहते हैं, इसकी जो इक्वेशन होगी वो भी आपके पास आपको मालूम कर सकते हैं, आपको -2, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगी -1, हमारे पास ये 5 था ना, 5 6 7 8, तो हमारे पास ये 8 बन गई। ठीक है, अब देखिए दोनों मैंने पॉइंट ढूंढ लिए। तो अब ये दोनों पॉइंट तो ढूंढ लिए मैंने, इसको आपको ग्राफिकली समझाया। तो हमें तो क्या फाइंड आउट करनी है, हमें तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो है ना, हमने इसको जब इसकी स्लोप इंटरसेप्ट हमने स्लोप फॉर्म लिखी थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, वो हमारे पास क्या थी, -1 इक्वल टू हमारे पास m मल्टीप्लाई x माइनस x1। ठीक है, तो हमारे पास y क्या, आप देखिए y1 आप किसी को भी बना लीजिए। अगर मैं इसको मैं क्या कहते हैं, y बनाता हूँ, इसको मैं क्या करना, इसको क्या बनाता हूँ, x1, तो इसको भी क्या बनाऊंगा, y1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस 5। ठीक है, और हमारे पास इक्वल m, हमारे पास m क्या है, 3 है। ठीक है, स्लोप हमें 3 गिवन है, और हमारे पास x क्या है, x एज की माइनस, और हमारे पास क्या है, x1 क्या है, -2, तो माइनस साइन एज की और -2 एज की। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3x, ये हमारे पास प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, और ये हमारे पास हो जाएगी +3 +6। ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास है 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी y। ठीक है ना, तो हमारे पास y -5, और हमारे पास दोबारा से अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये उधर चले जाएगा, 5 के साथ ऐड हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 3x प्लस हमारे पास 11। अगर इसको मैं मज़ीद लिखना चाहूँ तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके आ जाऊँ तो ये हमारे पास हो जाएगी y, बल्कि मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको मैं y को उधर लेके आ जाता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, तो हमारे पास 3x, ठीक है, प्लस माइनस, ये हमारे पास इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -y प्लस 11। तो हमारे पास ये वो इक्वेशन थी जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और ये वाला जो मैंने पॉइंट ढूंढा था, ये मैंने कौन सा ढूंढा था, ये मैंने ढूंढा था -1। ठीक है, और हमारे पास क्या आया था, ये 8 था। ठीक है, अब देखिए ये आप ये दोनों, ये वाला पॉइंट इस पर पुट करिए, ये वाला पॉइंट, ये जो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं आपको दिखा दूं तो हमारे पास 0 इक्वल, अगर ये वाला लेता हूं तो हमारे पास क्या, ये x है, तो हमारे पास क्या है 3, और x की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, फिर हमारे पास -y की वैल्यू क्या है 8, फिर हमारे पास प्लस हो रहा है 11। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 -3, ठीक है, -8, ठीक है, -3 -1, हमारे पास क्या हो जाएगा 11, और हमारे पास -11, और ये क्या है +11। तो हमारे पास ये क्या है, इक्वल 0 ही है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट लूंगा तो ये वाला पॉइंट हमारे पास इधर लिखा हुआ ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, हमारे पास क्या है 2, क्या है -3, और हमारे पास इसको मैं इरेज करता हूँ बल्कि इस चीज़ को। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है इधर -2, तो -2, ठीक है, प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, तो 5, ठीक है, फिर हमारे पास +11, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी 0, हमारे पास -6, हमारे पास ये क्या है y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सॉरी 5 थी। ठीक है, तो और हमारे पास क्या थी -5, और हमारे पास +11, तो ये क्या हो जाएगी 11, और 11 कैंसिल आउट होकर 0 = 0। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से फाइंड आउट किया, तो ये इसकी स्लोप फॉर्म होती है। तो हम स्लोप, हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन हो और अगर हमारे पास उसकी स्लोप गिवन हो तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना।
तो स्लोप फॉर्म की मदद से, और स्लोप फॉर्म क्या होती है, ये वाली होती है जो मैंने लिखी है, ठीक है। और ये कैसे बनती है, ये आपके पास m इक्वल टू, अगर आपको याद ना हो तो आपको पता है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, y1 माइनस y1 या सॉरी y माइनस y1, ठीक है, और x माइनस x1, ये आपके पास जो है ना उधर चले जाएगा और ये आपके पास ऐसी स्लोप फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है।